बिहार अभी बाढ़ की समस्या से जूझ रहा है। बिहार के लिए एक सबसे बड़ी समस्या बाढ़ है इस वक्त। वैसे तो सरकार की बात करें तो बरसात आने से पहले ही सरकार तत्पर हो जाती है। बावजूद इसके बिहार में जो बाढ़ की स्थितियां बनी है ये बेहद गंभीर है। इसको लेकर संतोष सुमन ने बताया है कि किस तरीके से वो बाढ़ से निपटने की कवायद में जुटे हुए हैं और क्या क्या तैयारियां की जा रही है, क्योंकि बिहार के लिए बाढ़ एक बहुत ही बड़ी समस्या है और इससे निपटना जल्द से जल्द जरूरी है। तो इसको लेकर संतोष सुमन ने क्या कहा है वो आप सुनिए। बाढ़ में के कारण बिहार में जो स्थिति है निश्चित तौर पर चिंताजनक है और गंगा का भी जलस्तर बढ़ा है, जिसके कारण 16 जिला उधर प्रभावित हैं और अभी जो नेपाल से पानी छोड़ा गया है उसमें 13 जिला हमारे प्रभावित हैं। सब मिलाकर के 29-30 जिला बाढ़ के कारण है और बहुत दिनों के बाद इस तरह की आपदा आई है। तो सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। केंद्र सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार के माननीय मंत्री नित्यानंद राय जी भी कल थे, आज भी होंगे और वो भी देख रहे हैं। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, जब भी ज़रूरत हो केंद्र सरकार का भी मदद लेंगे। और तटबंध भी टूटने की खबर आई है, 5 जगह 4 जिलों में तटबंध टूटा है। तो हम लोग पूरी आकलन कर रहे हैं, पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर मिनट का मॉनिटरिंग हो रहा है। जितनी भी टीम, अगर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम की ज़रूरत हो तो वो भी ज़रूरत कहीं तो एक जगह गंगा नदी के किनारे जो हो रहा है उसमें 12 एनडीआरएफ की टीम है और एसडीआरएफ की टीम है। सब मिला करके सरकार के स्तर से पूरी कोशिश हो रही है, चाहे लोगों को बचाने का काम हो, राहत शिविर का काम हो, फूड पैकेट्स का काम हो, पॉलीथीन सीट देने की बात हो, तो नाव का व्यवस्था कराना हो, बोट एम्बुलेंस का बात हो, हर जगह हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी लगा हुआ है, जल संसाधन विभाग लगे हुए हैं, सारे लोग लगे हुए हैं, पूरे डीएम अलर्ट पर हैं। तो सरकार के स्तर से कहीं पर कोई कोताही नहीं की जा रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं और इस आपदा से जल्द हम लोग निपटे। हम लोग यही कोशिश में लगे हुए हैं और हम समझते हैं कि 4-5 दिनों के बाद स्थिति धीरे धीरे समान होना शुरू हो जाएगी। तस्वीरें निकल रही हैं, कई जगहों पर पब्लिक कह रही है कि राहत शिविर तक नहीं ले जाया जा रहा, खाने की काफ़ी दिक्कत है, ऑपरेशन नहीं हो पा रहा। देखिए ऐसी बात नहीं है। कहीं पर हो सकता है, 1-2 जगह पर हैं, लेकिन सरकार के स्तर से नाव की संख्या बढ़ाई जा रही है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है और हम लोग देख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस तरह की खबर आ रही है, हम लोग बात कर रहे हैं। जो आपदा पदाधिकारी हैं डीएम से, हर जिले की मॉनिटरिंग हो रही है। हमारे एसीएस भी दरभंगा गए हुए हैं, वहाँ कैंप किए हुए हैं। तो हम समझते हैं कि इसी घटना जब भी आएगा संज्ञान में तो हम लोग वहाँ पर भी जा करके और आपसे भी आग्रह करेंगे, कहीं स्पेसिफिक जगह पर ऐसा लगता है कि इस जगह पर वो राहत नहीं पहुँच पा रहा है तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ जल्द से जल्द राहत पहुँचाया जाए। एक महत्वपूर्ण सवाल है सर, जी, जिस तरीके से हाई अलर्ट हुआ था, सभी जिलाधिकारी को हाई अलर्ट पर रखा गया था, उसके बाद कई जगह तटबंध टूटे, क्या लगता है कि हालात ऐसे बन रहे हैं कि एयरफोर्स फूड पैकेजिंग एयरड्रॉपिंग किया जाए या लोगों को एयरलिफ्टिंग की भी जरूरत? देखिए ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार भी देख रही है, मॉनिटरिंग कर रही है। हम लोग आग्रह करेंगे केंद्र सरकार से, राष्ट्रीय आपदा अगर उस तरह की बातें होंगी तो फूड पैकेट्स भी होंगी, सारा चीज़ होगा। हम सब देख रहे हैं। हम लोग अगर इस तरह की बातें होंगी तो वो भी राहत होगा, क्योंकि बिहार के सब लोग हम लोग मिल कर के केंद्र सरकार है। तो ऐसी ज़रूरत होगी तो सेना को भी बुलाया जा सकता है, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है। हम समझते हैं उस तरह की स्थितियां होगी तो निश्चित तौर पर सेना भी इन्वॉल्व होगी, क्योंकि आपदा का स्थिति है, इसमें सब लोग अलर्ट सब थे। तटबंध टूटे हैं, उसमें ये है कि आप पानी का जो बहाव है, पानी का जो स्पीड है वो इतनी तेज़ है कि तटबंध को तोड़ दिया है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें इंजीनियर्स तो वहाँ लगे हुए हैं, लेकिन कुछ नेचुरल चीज़ होता है, जो प्राकृतिक चीज़ होता है, जो हमारे भी बस में नहीं होता है। तो ये कारण हुआ है, तटबंध टूटे हैं और निश्चित तौर पर परेशानी में है। अभी एक खबर 6 बजे का हम लोग ने मॉनिटरिंग किया है, तो उसमें खबर आया 4 जिलों में 5 जगह तटबंध टूटे हैं। तो वहाँ पर टीम गई हुई है, देख रही है और हम लोग तो कोशिश कर सकते हैं, चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। हम तो आप सबसे भी कहेंगे सब मिल कर के इस बार बिहार में जो आपदा आई है उससे हम लोग मिल कर के इसको टैकल करें। तो हम समझते हैं कि देखिए कोई व्यक्ति क्या कहता है, ये स्थिति आपदा में जो स्थिति है हमारे साथ सबको मिलकर विपक्ष को भी चलना चाहिए। ये चक्कर में राजनीति करने का समय नहीं है। अब कोई विपक्ष कह दे कि सरकार से ज़्यादा हम काम कर रहे हैं, हम सरकार से ज़्यादा फूड पैकेट बांट सकते हैं, तो ये अलग चीज़ है। लेकिन हर नागरिक का कर्तव्य है। हम लोग भी विपक्ष में रहते थे तो हम लोग को भी जितनी संसाधन होता था हम लोग भी दिए। हम लोग भी पार्टी में
मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसे दिए, तो विपक्ष को भी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। यहाँ राजनीति का कोई मामला नहीं है, ये राजनीति का समय नहीं है, राजनीति का समय बाद में हम लोग करेंगे। अभी है कि इसे आपदा से निपटें, और सभी लोगों को हम कहना चाहते हैं, विपक्ष के साथियों को, कि अगर आप मदद कर रहे हैं तो उसको आप दिखाने का कोशिश नहीं कीजिए। आप वहाँ पर खड़े रहिए, उन लोगों के साथ खड़े रहिए, तो निश्चित तौर पर लोगों को मजबूती मिलेगी। तो विपक्ष का भी रोल अभी है, अभी साथ में रहना चाहिए, अभी पॉलिटिक्स नहीं करना। सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री उस क्षेत्र में नजर नहीं आते, इसको लेकर के भी सवाल कर रहे हैं कि क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति है और वो लोग गायब नजर आ रहे हैं। अब देखिए, आपदा में कोई आदमी अगर हम कहें कि आप जा कर के पानी से लोगों को निकालिए, विधायक और एमपी से, तो ये अच्छी है। देखिए, उसकी एक टीम है, उसके ट्रेंड लोग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ के विधायक, उनकी जनता है, उनको चिंता नहीं है, ज़रूर होंगे, अपने हेडक्वार्टर में होंगे, वहाँ से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विपक्ष दिखा रहा है और किसी के बीच जा कर के अब ये कोशिश कर रहा है कि हम ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन सरकार से आप ज़्यादा कैसे कर दीजिएगा? सरकार अगर नहीं रहेगी तो आप कैसे कर लिया? ऐसी बात ठीक है, विपक्ष का काम है आईना दिखाना है। अगर कहीं पर नहीं गया है राहत, तो सरकार को सजग करे, सरकार को कहे। वो काम आप भी कर सकते हैं, वो आप भी कर रहे हैं। हम समझते हैं कि विपक्ष से ज़्यादा रोल अहम अभी आपका है, आपके लोग भी सब जगह लगे हुए हैं। तो जैसे ही भी सरकार के नोटिस में लाइएगा, तो सरकार को आप मदद कर रहे हैं, यहाँ क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप सरकार को बोलिए, सबको बोलिए कि यहाँ पर आपदा की ज़रूरत है, यहाँ पर आपदा में यहाँ पर राहत की ज़रूरत है, तो राहत पहुँचाई जाएगी, निश्चित तौर पर पहुँचाई जाएगी, क्योंकि सरकार से भी कुछ छूट सकता है और आपके नज़र में है, तो वहाँ पर सरकार को सजग करना होगा, ताकि जितने लोग अभी उसमें फंसे हुए हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत मिल सके। यही हम लोग की कोशिश है।